अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल पेड ग्रुप मेंबर्स। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे, आमीन। 21 नवंबर से 25 नवंबर के दौरान मार्केट की मूवमेंट्स के हवाले से, बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, बेस्ट पॉसिबल जोन एरियाज़ के हवाले से मार्केट रिव्यू एंड अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एंड वी आर गोइंग टू शेयर अबाउट 17 पेयर्स को आज हम कंसिडर करेंगे, जिन पर हम पॉसिबली मुमकिन इस हफ्ते के अंदर बनने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को रीड करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूरो यूएसडी पर इस वक्त मार्केट जहां पर जिस मकाम पर मौजूद है डेली टाइम फ्रेम में, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवर्सल एरिया है। यहाँ से मार्केट की बहुत इम्कानात हैं कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। नवंबर 2015 में मार्केट यहाँ पर ब्यूटीफुली एक्ट कर चुकी है। प्रीवियसली अप्रैल में 2015 के अंदर भी मार्केट यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ सपोर्ट लेकर एक्ट कर चुकी है। एक स्ट्रॉन्ग मूव मार्केट में नज़र आया है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जिस मकाम पर इस मार्केट मौजूद है, अगर यहाँ पर हमें कोई बुलिश एविडेंस मिलता है, मार्केट अगर यहाँ पर कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी हमें फराहम देती है इस जोन एरिया के अंदर, और फिर वो बनने के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कम से कम पिछले लो तक जाएगी, या फिर अगर इसको भी तोड़ा गया तो मार्केट डायरेक्ट हमारे 1.0835 के जोन तक जाएगी। एक अच्छी 200 to 250 पिप्स की मूव का एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करके दे। बट कीप इन माइंड, डॉलर की मजबूती इस वक्त बहुत शदीद मुअम्मा बनी हुई है ट्रम्प के जीतने के बाद से। तो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसिडर करना पड़ेगा तमाम चीज़ों को फोकस करके अच्छे तरीके से देखते हुए। लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रिवर्सल की मिल सकती है। बट अगर मार्केट यहाँ से वापस उठती है बिना सिग्नल के, हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता, मार्केट उठती है और अगर उठकर 1.0835 के जोन तक पहुँचती है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसमें हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगर प्रीवियसली आप देखें तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई कई मरतबा नज़र आ रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें डबल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यूरो यूएसडी के अंदर मिलेगी। एक इस जहाँ मार्केट मौजूद है वहाँ पर रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो हम आगे देख सकते हैं। डेली पर बने, H4 पे बने, H1 पे बने, और उसके बाद 835 का जो जोन एरिया है हमारा, ज़बरदस्त जोन एरिया, वहाँ पर मार्केट अगर पहुँचती है तो वहाँ से ट्रेंड के साथ ही चलते हुए हमें सेकेंड अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का मौका मिलेगा। सेकंड पेयर पर मूव करते हैं CHF JPY ने लास्ट वीक जोन एरिया को ब्रेक किया है, और इस वक्त करंटली जिस जगह मार्केट मौजूद है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 111.75 के जोन एरिया तक पहुँचे। अगर मार्केट हमारे जोन एरिया में पहुँचती है तो मैं इस बात की बहुत उम्मीद रखता हूँ कि मार्केट यहाँ पर हमें यकीनन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सेल की प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से प्रीवियसली माजी के अंदर 2016 के शुरू में एक्ट करती हुई नज़र आ रही है। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पर अगर मार्केट हमें कोई अपॉर्चुनिटी सेल की प्रोवाइड करती है जोन एरिया में 111.75 के जोन एरिया में आ जाने के बाद, कहीं पर भी अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पॉसिबली वो एक अच्छी रिवर्सल अपॉर्चुनिटी होगी। एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि मार्केट बहुत एग्रेसिव है इस वक्त CHF JPY की, और तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिट्रेस करके 108.45 के जोन एरिया के अंदर कहीं पहुंचे, और यहाँ पहुंचने के बाद अगर दोबारा बुलिश अपॉर्चुनिटी मिले तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर ट्रेंड के साथ हमें चलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो फिर मार्केट को लीड करके 300 पिप ऊपर तक लेकर जा सकती है पॉसिबली इस वीक के दौरान। तीसरे पेयर पर मूव करते हैं GBP USD इस वक्त वहाँ पहुँच गया है जहाँ लास्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट को हम देखना चाहते हैं। वहाँ पर इस वक्त करंटली मौजूद है GBP USD, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मकाम पर यकीनन पॉसिबल अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय की। अगर कोई सिग्नल प्रोड्यूस होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का, यहाँ पर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, तो यकीनी तौर पे जो लास्ट हाई हमें नज़र आ रहा है, पहले मार्केट यहाँ तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करेगी 300-350 पीप तक, और अगर ये भी ब्रेक किया तो मार्केट डायरेक्ट अपने दूसरे जोन एरिया 850 के जोन एरिया तक जाएगी। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी GBP के हवाले से हमें देखने को पॉसिबली तौर पर मिल सकती है। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है
तो जिस तरीके से मैंने रिजल्ट्स के व्यूज़ के साथ तरीक़ेकार समझाया है कि अगर कोई भी लेवल कभी भी ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद आपने रिवर्स अपॉर्चुनिटीज़ को फिर फाइंड करना होता है कि मार्केट डायनामिक एक्ट करे और एक्ट करके अगेंस्ट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और फिर आप उसके साथ अपने प्रॉफिट को बुक करें। AUD कैट पर चलना चाहेंगे फोर्थ पे। AUD कैट में आई एम एक्सपेक्टिंग के मार्केट 0.9760 के जोन एरिया पर पहुंचने के बाद इस मकाम पर प्रीवियसली बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लेकर एक्ट कर रही है और मैं ये समझता हूं कि इस मकाम पर मार्केट आने के बाद हमें अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी AUD कैट के अंदर, जिसमें मार्केट को लीड करते हुए पहले हमें पिछले हाइस को देखते हुए यहाँ तक प्रॉफिट लेने का मौका मिलेगा और अगर ये हिस्सा भी हम क्लियर कर गए तो मार्केट डायरेक्ट 1.0150 के जोन एरिया तक पॉसिबली मार्केट जाएगी। और एट द सेम टाइम हमें ये दिमाग में रखना होगा अगर मार्केट दोबारा यहाँ से ही टर्न हो जाती है ऊपर की तरफ तो इस मकाम पर हम कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करेंगे। AUD कैट में हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी उसी हाथ में फाइंड करनी है कि अगर मार्केट इस हफ्ते हमारे सपोर्ट पर दिए गए जोन एरिया पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसके साथ राइड करने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड USD को देखना चाहेंगे। न्यूजीलैंड USD इस वक्त जिस मकाम पर पहुंचा हुआ है वो दो लेवल्स के दरमियान में हमें बेहतर एक्ट करता हुआ नज़र आएगा पॉसिबली। एक तो 0.6960 जो आप सपोर्ट पे देख रहे हैं, प्रीवियसली यही एरिया रिसेंटली मार्केट में सपोर्ट लेता हुआ 3 बार नज़र आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस मकाम पर अगर मार्केट अब जो बहुत करीब तरीन पहुंच गई है, इस मकाम पर पहुंचने के बाद हमें किसी भी लम्हा यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो राइड करेगी मार्केट को 0.7115 तक पॉसिबली। हर्डल्स हैं बीच में इसमें मार्केट के अंदर, न्यूजीलैंड USD के अंदर हमें रुकावटें नज़र आ रही हैं, बट जो पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम शेयर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 0.7115 तक मार्केट जाती हुई नज़र आएगी। एट द सेम टाइम अगर मार्केट वापस उठती है और उठकर 0.7115 तक आ जाती है तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, क्योंकि पॉसिबली आपको ट्रेंड के साथ ही रहते हुए यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट रिवर्स करती है, वापस रेजिस्टेंस पर पहुंचती है, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी पहले 3 बार ब्यूटीफुली सपोर्ट के रूप में काम कर चुका है, रेजिस्टेंस के तौर पर भी एक्ट कर चुका है, तो अगर मार्केट दोबारा यहाँ पहुंचती है तो पहुंचने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए मार्केट दोबारा बेयरिश हो और 0.6960 के जोन तक पहुंचे। यूरो CHF पर मूव करना चाहेंगे। एक्सपेक्टेशंस हमारी लास्ट वीक इस पर पूरी हुई थी। इस वक्त मार्केट जिस मकाम पर पहुंचे थे, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पॉसिबली इस वीक के दौरान हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, एक कैंडल बने जो डेली पर एटलीस्ट कम से कम डेली पर बननी चाहिए, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले डेली या फिर H4 पर, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है और रिवर्स करके जो पिछले लोज हैं उन तक मार्केट हमें जाती हुई नज़र आएगी, तकरीबन 800 तक, 1.0800 तक कहीं कहीं हम मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी दिमाग में रखना होगा अगर मार्केट अपने मोमेंटम को इसी तरह कंटिन्यू रखती है और नीचे जाती है तो 1.0625 के जोन एरिया के अंदर पहुंचने के बाद हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी पॉसिबली तौर पर। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आपके पास ये 2 जोन एरियाज काफ़ी करीब हैं। यहाँ पर मार्केट परेशान कर सकती है क्योंकि जगह आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट हासिल करने की कम है, इसलिए आपने ये ख्याल रखना होगा कि आपका SL छोटा होना चाहिए, TP भी आपका रिस्पेक्टिवली छोटा होगा, और आपको ये भी दिमाग में लाजमी रखना होगा कि यहाँ पर आपको बड़ी लॉट्स के साथ बेसिकली ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप 50 से 80 100 पे राइट अवे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्विकली, तो आपको छोटी 15 to 25 30 पिप्स के दरमियान की ट्रेड्स को बड़ी लॉट के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं यूरो CHF पर। AUD USD पर मूव करेंगे। AUD USD इस वक्त जिस मकाम पर पहुंच रहा है वहाँ मार्केट ऑलरेडी पहले बहुत खूबसूरती से सपोर्ट के तौर पर एक्ट करती हुई नज़र आ रही है। 2 मरतबा प्रीवियसली रेजिस्टेंस के तौर पर भी मार्केट एक्ट करके बहुत खूबसूरती से गिर चुकी है, तो डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस वन कि यहाँ जिस वक्त मकाम सपोर्ट पे जहाँ मार्केट से मौजूद है AUD USD की 0.7325, ये 325 का हमारा वो एरिया है कि जहाँ हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनती है, हमें कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, रीजनेबल सेंसिबल कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर 0.7465 के जोन एरिया तक पहुँचेगी, जो प्रीवियसली बहुत अच्छा काम करता हुआ ऑलरेडी नज़र आ रहा है।
और यहाँ पहुँचने के बाद अगर मार्केट राइट करती है तो यहाँ पहुँचने के बाद 0.7465 पर हमें वंस अगेन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए। अगर मार्केट ने अपने ट्रेंड को मोमेंटम को पॉसिबली कंटिन्यू रखना है तो मार्केट 0.7465 पर पहुंचकर सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है। यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना होगा। USD JPY इस वक्त जिस मकाम पर पहुंच रहा है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एरिया है ये, जो प्रीवियसली हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट के अंदर खूबसूरती से 3 बार मार्केट में सपोर्ट लेकर मार्केट रुकी है, 2 बार मार्केट ने रेजिस्ट किया है इसी मकाम पर। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है 111.00 का, जहाँ पर मार्केट अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो हमें अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। बट वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि ये रिवर्सल अपॉर्चुनिटी होगी, ट्रेंड के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिस्क डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हुए ट्रेड को लेना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमें 108 तक जाती हुई भी पॉसिबली नज़र आ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन के डॉलर की सूरत हाल किस तरीके से बनती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। नाउ वी आर गोइंग टू रिव्यू कैट JPY। कैट JPY इस वक्त जिस मकाम पर पहुंच रही है 8230 के जोन एरिया के अंदर, ये प्रीवियसली बहुत ही खूबसूरत एक्ट करता हुआ मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। सपोर्ट बैक हेयर, सपोर्ट बैक हेयर, सपोर्ट बैक हेयर, और इस मकाम पर मार्केट ने रेजिस्ट किया, ब्यूटीफुली वर्किंग एट दिस पॉइंट। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ मार्केट हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। इस मकाम पर इस जोन एरिया के अंदर मार्केट अगर प्रेजेंट करती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद दीगर कॉन्फ्लेंस हमारे साथ होती हैं 3 से 4 कॉन्फ्लेंस, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कैट JPY हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देगा। GBP JPY बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच रही है जहां पर लास्ट वीक हमारे रिव्यूज़ थे। H1 पे ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी पहले ही मार्केट दे चुकी है जोन एरिया के करीब लास्ट टाइम, बट एट द मोमेंट वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट अगर H4 और डेली के लिहाज से मज़ीद जोन एरिया तक पहुंचती है, इस मकाम पर पहुंचने के बाद अगर मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाती है तो यकीनी तौर पे हमें एक अच्छा मौका यहाँ पर मिलेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी का, कि यहाँ पे हमें मार्केट को हम नीचे जाता हुआ, डाउन साइड मार्केट को जाता हुआ देखेंगे इस मकाम पर। सो अगर यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है जोन एरियाज़ के अंदर 138.60 के जोन एरिया में, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट हमें नीचे जाती हुई नज़र आएगी 135 तक, और उसके बाद पॉसिबली 132 तक भी। न्यूजीलैंड CHF हमारा नेक्स्ट पेयर है जो बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर मौजूद है मुस्तकिल, कम से कम पिछले 4 महीने से। यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं। मार्केट अगर नीचे आती है और मार्केट 0.6950 के जोन एरिया को रिट्रेस करके इस मकाम पर पहुँचने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो हमें यहाँ पर मौका मिलेगा अच्छा प्रॉफिट गेन करने का। और एट द सेम टाइम अगर मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाती है, जिसके इम्कानात कम हैं, बट अगर मार्केट बुलिश हो जाती है तो उस सूरत के अंदर 0.7225 के जोन एरिया पे पहुंचने के बाद हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो पहले ही बहुत खूबसूरती के साथ 3 बार रेजिस्ट करके अच्छे तरीके से एक्ट कर चुका है। और नीचे ये लेवल भी सपोर्ट के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता हुआ प्रीवियसली 3 दफ़ा हमें नज़र आ रहा है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड CHF में हमें एक बड़ा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। USD CAD में हम लास्ट वीक का जो रिव्यू था वही हमारा कंटिन्यू होगा कि मार्केट अगर 1.3285 के जोन एरियाज़ के पास पहुंचकर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो यकीनी तौर पे हम ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यकीनन हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का पॉसिबल मौका मिलेगा। बट उसके लिए मार्केट को 1.3285 के जोन एरिया तक पहुंचना ज़रूरी है। जब तक मार्केट यहाँ नहीं पहुंचेगी हम किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी USD CAD पर नहीं लेंगे। इस मकाम पर पहुंचने के बाद अगर मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो ट्रेंड के साथ कंटिन्यू होते हुए हम उस अपॉर्चुनिटी को पिक कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिल जाए। GBP AUD भी उस मकाम पर मौजूद है बहुत खूबसूरती से, जो पहले बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट के तौर पे रीसेंट मार्केट में
हमें मूव नज़र आ चुकी है, और जो मार्केट का पूरा ओवरऑल मोमेंटम है, जो सिचुएशन है मार्केट की, उसको कंसिडर करते हुए आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस मार्केट 1.6775 के जिस जोन एरिया के अंदर मौजूद है, यहाँ पर हमें बेयरिश मोमेंटम बनता हुआ मिल सकता है। अगर यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यकीनी तौर पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ हमें मिलेगा। GBP AUD में गोल्ड एज पर एक्सपेक्टेशंस 1206 का सपोर्ट पे जोन एरिया हमारा मौजूद है, जो प्रीवियसली बहुत ही खूबसूरती के साथ काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है मल्टीपल टाइम्स। जून में भी नज़र आ रहा है, अप्रैल में भी नज़र आ रहा है, फरवरी के दौरानिया में भी बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन हो चुकी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, अगर इस मकाम पर मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो एक अच्छा प्रॉफिट राइड करने का मौका यहाँ पर रिवर्सल की सूरत में, काउंटर ट्रेड की सूरत में मिल सकता है पॉसिबली। इनफैक्ट वी शुड से कि काउंटर ट्रेड के ज़्यादा इम्कानात हैं पॉसिबली। और दूसरी तरफ अगर मार्केट यहाँ से 1250 के लेवल तक पहुँचती है विदाउट प्रोड्यूसिंग अ सिग्नल, तो 1250 के लेवल पर पहुँचने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए फिर मार्केट नीचे आएगी, जो यकीनन ज़्यादा सेंसिबल और सक्सेसफुल एंट्री हो सकती है, बट डेफिनेटली उसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। बट दोनों अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर 1206 के तो जोन एरिया में बनती है तो उसको ट्रिगर करना चाहिए, पिक किया जा सकता है, डिपेंड्स योर टेक्निकल स्किल्स। और साथ ही साथ अगर मार्केट 1250 से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो सेल करने के लिए मार्केट का मौका हमें मिलेगा। इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सिल्वर पे इस वक्त मार्केट अगर 1590 तक जाती है, जो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्टिंग जोन है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर मैसिव मूव कर चुकी है। उससे पहले 2 मरतबा मार्केट रेजिस्ट करके अच्छा मूव दिखा चुकी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर मार्केट यहाँ पर 1590 तक पहुँचती है मज़ीद नीचे आकर, तो हमें एक अच्छी बुलिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, पॉसिबली रिवर्सल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर मार्केट वापस रिट्रेस करती है, ऊपर जाती है और 1725 के जोन एरिया के अंदर पहुंचकर अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो आपका सेल का मोमेंटम कंटिन्यू होगा। सेल का आपका जो किरदार है वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ सकता है ट्रेडिंग करते हुए। अगर 1725 के अंदर पहुंचने के बाद हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, दीगर कॉन्फ्लुएंस हमारे साथ होते हैं, तो यकीनन बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका यहाँ पर भी मिल सकता है। GBP CAD 2 बार प्रीवियसली बहुत अच्छे तरीके से मार्केट सपोर्ट ले चुकी है रीसेंट मार्केट के अंदर, जून और अगस्त के दौरानिए के अंदर। सो वी कैन एक्सपेक्ट इस वक्त मार्केट जिस जगह पर मौजूद है, यहीं पर मार्केट हम मार्केट को नीचे जाता हुआ सेलिंग मोमेंटम के साथ देख सकते हैं। हम एक्सपेक्टिंग के इस बात के बहुत इम्कानात हैं कि मार्केट यहाँ से 1.680 के जोन से मार्केट नीचे जा सकती है 400 तक, और फिर पॉसिबली तौर पे 1.6200 तक मार्केट को हम नीचे जाता हुआ GBP CAD में देख सकते हैं। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, तो फिर रिट्रेस करने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी को तलाश किए जाने की कोशिश होनी चाहिए। GBP CHF की भी बहुत सिमिलर सिचुएशन है। 2 बार प्रीवियसली ब्यूटीफुली एक्ट कर चुकी है सपोर्ट लेकर, और इस वक्त बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्ट कर रही है रेजिस्टेंस के तौर पर। बहुत ही खूबसूरत मकाम है ये, जहाँ पर यकीनी तौर पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें सेलिंग सिग्नल मिले, और सेलिंग सिग्नल के साथ हम राइड कर सकते हैं सेल अपॉर्चुनिटी के अंदर, और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। पॉसिबली GBP इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। डिपेंड्स, अगर मार्केट अपना बिहेव नॉर्मल रखती है तो टेक्निकली बहुत अच्छा प्रॉफिट करने का मौका हमें यहाँ पर नज़र आएगा। ये थे इस वीक के हमारे 17 पेयर्स के रिव्यूज़ और अपडेट्स जो मैंने शेयर किए आप सबके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब जोन एरियाज़ को, अपडेट्स को यूटिलाइज़ करते हुए, लगाते हुए अपनी ट्रेडिंग को डे बाय डे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं अगर चाहूँ तो आप सबको सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है और हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आप लोग खुद अच्छे ट्रेडर बने, आप लोग खुद कामयाब ट्रेडर बने। दूसरों को कॉपी पेस्ट करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए कोई शख्स अपना कैरियर ज़िंदगी भर के लिए लंबा नहीं कर सकता। हर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस सेम नहीं होता, हर किसी की टेक्निकल नॉलेज, मार्केट एबिलिटीज़ सेम नहीं हो सकती, आई कोऑर्डिनेशन सबका सेम नहीं हो सकता, पेशेंस लेवल सबका सेम नहीं हो सकता, नॉलेज सबकी मार्केट की सेम नहीं हो सकती, टाइमिंग सबके सेम नहीं हो सकते। सब चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो आपको किसी भी तौर पर कभी भी सिग्नल्स को अहमियत
प्रायोरिटी बेस नहीं देनी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए खुद आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करें कि खुद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। मैं एनालिसिस जो अपनी ट्रेडिंग लेने के बाद आपसे शेयर करता हूँ वो आपकी मदद के लिए करता हूँ, और जब मैंने ग्रुप बनाया था मैंने तब भी ये बात वाज़ेह तौर पर मेंशन की थी कि वो आप लोगों की मदद करने के लिए है कि आप उनको देखकर सीखें भी, लर्न भी करें। मैं एग्रेसिव हूँ, आपके सामने है कि मैं रिस्क लेता हूँ, लॉसेस भी आते हैं उनको बेयर करता हूँ, लेकिन वो लॉसेस कवर हो जाते हैं क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड, ट्रेड मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के तहत ट्रेडिंग करता हूँ। तो कामयाबी हमें एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम माशाल्लाह अल्लाह के करम से मुस्तकिल नज़र आ रही है। तो यही चीज़ यकीनन आप लोगों पर भी लागू होती है कि ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश करें, स्ट्रेटजीज़ पर फोकस कीजिए, गोल्ड की स्ट्रेटजीज़ पर फोकस करें, लॉस किलिंग स्ट्रेटजी पर फोकस करें, लॉन्ग ट्रेंड स्विंग स्ट्रेटजी पर फोकस करें। जो स्कैल्पिंग पसंद करते हैं तो जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर की है उस पर फोकस करें। प्रीवियस बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें और फिर कामयाब हो, मेरा यही मकसद है। बाकी इंशाल्लाह न्यू ईयर पर मैं बहुत ही स्पेशल एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट मंथ तो वी आर गोइंग टू शेयर जो स्कैल्पिंग सेकंड स्ट्रेटजी है एडवांस, जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी हमने शेयर की है उसी का एक एडवांस मोड भी हम शेयर करेंगे ताकि फिर आपके पास चॉइस हो कि आप दोनों स्कैल्पिंग में जिसके साथ कंफर्टेबल हैं आप उसके साथ ट्रेडिंग कर सकें। बट एट द सेम टाइम हम सेकंड एक और अपॉर्चुनिटी दिसंबर में, दिसंबर के अख्ताम पर, न्यू ईयर पर एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करूंगा जो यकीनन बहुत ही दिलचस्प आप लोगों के लिए होगी। जो यकीनन ग्रुप को कंटिन्यू करेंगे वो उसका भी इस्तेफ़ादा यकीनी तौर पे हासिल करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर साल में एक बार आता है, बड़ा मौका होता है। तो जब मौका बड़ा है तो कुछ मिलना भी बड़ा ही चाहिए सबको, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने रिव्यूज़, अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें। मैं ये हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ। इस बात पर मैं थोड़ा सा मायूस भी होता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स नज़र नहीं आते। आप लोग वक्त निकाल कर 2-3 लोग मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर अपने कमेंट ज़रूर करते हैं जब भी उन्हें टाइम मिलता है। बट ग्रुप के 75% लोग वो हैं जो चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो अपने रिव्यूज़, अपनी पसंद, लाइकिंग, डिसलाइकिंग कोई चीज़ शेयर नहीं करते, 2 लाइन में भी कोई बात नहीं लिखते। और वो मुझे उस पर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बता रहा हूँ, मैं अपसेट होता हूँ, मुझे अफसोस होता है। और कई मेंबर्स ने तो बिल्कुल अब तक कोई कमेंट कभी भी नहीं किया, और ये बड़ी अफसरदा और अफसोसनाक बात है। बट खैर आप लोगों की मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। इट्स योर विश, व्हाट यू वांट टू डू यू कैन डू। बाकी अपनी दुआओं में सब याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।